टोटल एक्सपेंसेस शेयर करता हूँ जो कि हैं मेरा जो हेलमेट है ना, इसका वाइज़र जो है ना वो नहीं खुल रहा, पता नहीं ये फंस गया जैसे, बट हु केयर्स। ये हेलमेट मैंने बेच देना वेरी सून। आई डोंट लाइक दिस हेलमेट, बहुत वजनी है ये और मेरी गर्दन जो है ना वो नीचे चली गई। आप में से वो लोग जिन्होंने जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, ऑल पाकिस्तान टूर इज़ इन मोशन, उसका पहला स्ट्रेच हम पूरा कर चुके हैं, जिसने गिलगित और केपीके को, गिलगित को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली और केपीके को पार्शली कवर किया। इस वीडियो में दिस इज़ द मोस्ट एंटिसिपेटेड, मोस्ट वांटेड वीडियो ऑफ द सीरीज़, जिसमें जो मेरा पहला स्ट्रेच था जो कि 30-31 दिन का था, उसके एक्सपेंसेस मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। मैंने डे बाय डे एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा। रात को मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने पर डे एक्सपेंसेस शेयर किए, लेकिन वो वीडियो 25 मिनट की जा रही थी। तो पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी कि हम वीडियो की लेंथ छोटी रखेंगे, उसका मकसद एकदम फोत हो गया। तो मैं अब दोबारा शूट कर रहा हूँ इस चीज़ को, और मैं इसमें टोटल कॉस्टिंग जो है ना उसको लेके चल रहा हूँ। टोटल कॉस्ट ओवरऑल, रूम का रेंट, फूड और फ्यूल एक्सपेंसेस, ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों को मैं आपके सामने रख दूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं डे बाय डे, एक दिन में कितना ट्रैवल किया और एक दिन में क्या किया, चाय पी, टिप दी, जो भी किया, उस सब के एक्सपेंसेस मैं आपसे शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में हम ये सारे एक्सपेंसेस हैं। वैसे कैन यू सी, अड़े कर लेना फोकस। ये सारे एक्सपेंसेस हैं डे वाइज, डे 1, डे 2, 3, 4, 5, 6 जैसे भी है। लेकिन मैं आपसे टोटल एक्सपेंसेस शेयर करता हूँ जो कि हैं 51,420 रुपये, 30 दिन के, 1 महीने के टूर के 51,420 रुपीज़ ओनली। होटल की जो कॉस्टिंग थी वो बनी 20,000 रुपये, गिनते जाएँ बात। फूड कॉस्ट जो थी वो बनी 9,150 रुपये, और फ्यूल कॉस्ट जो बनी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट वांटेड इन्फॉर्मेशन है, वो है 10,110 रुपये। और जो टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया था वो 3,760 किलोमीटर था, 3,760 किलोमीटर। और अगर आप 10,110 को 103 से डिवाइड करें, जो कि उस वक्त की प्राइस थी जब मैं ट्रैवल कर रहा था, तो 98.15 लीटर बनता है। ये आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, वो ये है 98.15 लीटर 3,760 किलोमीटर के लिए। एक बड़ा जनरल सा फार्मूला ये है कि आप टोटल डिस्टेंस देखें लाहौर से खुंचराब का, और आप उसे आप अपनी एवरेज देखें, आपकी बाइक की एवरेज कितनी है, 1 लीटर में कितने किलोमीटर करता है। तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट नंबर कि कितने लीटर लगेगा फ्यूल, और फिर ऑब्वियसली कितने पैसे लगेंगे उस पर। बहरहाल 3,760 किलोमीटर मैंने किया 10,110 रुपये में, और जो मैंने एवरेज निकाली है 98 लीटर के साथ, वो निकल रही है 36.50। अब इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो सकती है। एक तो आपको कंसिडर करना है कि आप किस रोड के ऊपर बाइक चला रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो बाइक पहाड़ों पे चलती है, तो एवरेज गिर जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि एवरेज गंदी है, 36 नहीं होनी चाहिए थी, 40-39 हो जाती, 38 से ऊपर हो जाती। चलो इसको देखते हैं। इसमें थोड़ी सी मार्जिन ऑफ एरर रखना चाहिए आपको, क्योंकि कहीं फ्यूल कम भी हो सकता है, कहीं बाइक की एवरेज रोड के मुताबिक गिर जाती है ज़्यादा, कहीं फ्यूल गंदा हो सकता है, इस तरह की कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जो है वो है 36.50 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आई है, और लोगों की बाइक इससे ज़्यादा भी आ सकती है और इससे कम भी आ सकती है। तो आप लोगों को एक जनरल आइडिया इससे हो गया होगा। 51,420 रुपीज़ फॉर 1 मंथ। अगर आप एक हफ्ते का टूर करना चाहते हैं तो आप तकरीबन 15,000 रुपये एस्टिमेट कर सकते हैं। अब जो ट्विस्ट ये है कि अगर मैं कैंपिंग करता
और मैं होटलिंग ना करता तो 20,000 रुपये सीधा सीधा मेरा बच जाना था, और मेरा जो खर्च था वो 31,420 रुपये हो जाना था, ठीक है, 1 महीने का। फिर इसको हम अगर और श्रिंक करते हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बीच में ली हैं जो मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने चिप्स वगैरह थोड़े से बीच में लिए थे, वो मैं ना लेता। मैंने कई जगहों पे बारबेक्यू भी किया, उसके भी पैसे ज़्यादा लगे, और बिस्किट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। गिलगित में मैंने डिओड्रेंट लिया तो 350 रुपये का, तो वही आ गया था। और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने 3760 किलोमीटर था, कितना था वो किया, तो मुझे मोबिल ऑयल चेंज भी करवाना पड़ा, जो कि मैंने गिलगित से करवाया था। लीकेज की वजह से मुझे स्कर्दू में भी करवाना पड़ा, और फिर मुझे गिलगित में भी करवाना पड़ा एहतियातन। तो ये मुझे डबल कॉस्ट पड़ी थी। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका अगर मैं 15,000 बोल रहा हूँ लाहौर से खुजराब का खर्च, तो ये इससे कम ही होगा, मुझे लगता है इससे कम ही होगा। अगर आप एक्सपेंसेस को लेकर परेशान हैं तो आप कैंपिंग कर सकते हैं। सीज़न में जून जुलाई में आप बड़ा हल्का सा 1100-1200 2,000 रुपये का कैंप लेके, 3-4 बंदों का कैंप होता है, आप वहाँ चले जाएं तो आपको रूम के जो चार्जेस हैं वो नहीं पड़ेंगे। इसमें रूम के चार्जेस की जो वेरिएशन है वो भी कुछ थी, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं मैं करना चाह रहा। रूम के जो चार्जेस थे वो भटाकुंडी में 1800 रुपये का कमरा था, फिर हमें 2000 का भी भटाकुंडी में मिला। और ये मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, सीज़न में महंगा होगा। स्कर्दू में 1500 रुपये का कमरा मिला। सबसे अच्छा जो कमरा था वो स्कर्दू का था, जो कि पहले हमें 1800 में मिला, फिर वही कमरा मैं जब अकेला हो गया तो मैंने 1500 में करवाया। और गिलगित में 1000 रुपये का था, अलीबाद हुंजा में 800 रुपये का कमरा था, और गाकूच में 1000 रुपये का कमरा था, फंडर में 700 रुपये का कमरा था, चित्राल में 800 रुपये का कमरा था, और कलाम में 1500 रुपये का कमरा था। तो जो सबसे अच्छा कमरा मुझे मिला था वो स्कर्दू का था, और अलीबाद का कह सकते हैं। अलीबाद का इस तरह के बाज़ार के अंदर था, गर्म पानी भी था, टीवी भी था, पार्किंग बहुत अच्छी थी, कमरे के बिल्कुल सामने बाइक लगती थी। तो दिस इज़ इट। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डे बाय डे को भी कवर कर दूं तो वो कवर किया जा सकता है। उसमें सेलेबल चीज़ क्या होगी, उसमें जो आप लोगों के लिए कैच ही होगा कि मैं अगर पिंडी से बटाकुंडी के लिए निकला तो मैंने एक दिन में कितने किलोमीटर किया, उस दिन मैंने फ्यूल डलवाया नहीं डलवाया, खाना खाया, चाय पी, कितनी दफ़ा चाय पी, जो भी सारा कुछ है। तो आप लोगों में से वो लोग जिन्होंने टूर अभी स्टार्ट करना है उन लोगों के लिए वो वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, इन अ सेंस कि आप लोगों को एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, एक रोड मैप मिल जाएगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी टूरिंग स्टार्ट कर रहे हैं और आपको नहीं आइडिया कि पहले दिन कहाँ रुकना है, तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं जो हमने किया। हम पहले दिन कहाँ रुके, दूसरे दिन कहाँ रुके, तीसरे दिन कहाँ रुके, फ्यूल कहाँ से डलवाया। फॉर एग्जांपल मैंने पहली दफ़ा पिंडी से फ्यूल लगा डलवाया, पिंडी के बाद मैंने एबटाबाद से थोड़ा सा फ्यूल डलवा लिया। एबटाबाद से निकलने के बाद मैंने फ्यूल नहीं डलवाया, मैंने फ्यूल चिलास से डलवाया। चिलास से निकलने के बाद मैंने अस्तूर से नहीं डलवाया फ्यूल, मैंने एक स्कर्दू जाके फ्यूल डलवाया। तो आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि हर दिन ट्रैवल करना प्लस कितने किलोमीटर कर सकते हैं हम। और 400 किलोमीटर से ऊपर हमने नहीं किया, नंबर 1। पहाड़ों में हमने 200 किलोमीटर 200-250 किलोमीटर से ऊपर नहीं किया। तो अगर मैं डे बाय डे को लेके चलूँगा तो फिर आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि एक दिन में कितना ट्रैवल कर सकते हैं और हमने कितना किया। कोई 500-600 किलोमीटर भी कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली हमारी स्ट्रेटजी होती है कि सुबह निकलते हैं हम, जब भी निकलें, जल्दी निकलें या लेट निकलें, 4-5 बजे के बाद बाइक नहीं चलती। और जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो रात के वक्त हुआ था। 4-5 बजे का जो फार्मूला है वो मेरा पहाड़ों के लिए है, वो मस्ट है वहाँ के लिए, क्योंकि पहाड़ तो बिल्कुल ही अनसर्टेन चीज़ है। वहाँ के लिए 4-5 बजे रुकना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीटी रोड पे हैं तो जीटी रोड पे मैं भी रात के वक्त बाइक चला लेता हूँ, जीटी रोड के ऊपर जहाँ ट्रैफिक चल रही होती है, जहाँ पंक्चर वाली शॉप होती है। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैंने यहाँ से सून ले जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो रात को मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक उस वॉल्यूम की नहीं होती। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और अगर आप कहेंगे तो मैं वो वीडियो भी शेयर कर दूँगा, वो वीडियो लंबी हो जाएगी। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी PDF फॉर्म जो है, जो मैंने बिल्कुल लिखा हुआ है, ये जो सारा मैंने लिखा हुआ है ये मैं वहाँ हर रोज़ लिखता रहा हूँ शाम को बैठ के,
कि डे 1 क्या चला, डे 2, डे 3, और वो मैं आपसे PDF फॉर्म में शेयर कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप कमेंट्स में कहेंगे तो, ताकि आप उसको डाउनलोड कर लें और उसको फॉलो कर लें, करना मर्ज़ी आपकी। और अगर आप वीडियो कहेंगे तो उस पर वीडियो बन जाएगी जिस पे या हम ब्रेक डाउन कर देंगे चीज़ों को। और अभी अगले स्ट्रेच की तैयारी चल रही है और अगले स्ट्रेच के लिए कुछ शॉपिंग चल रही है। और लाहौर का मौसम तो आपको पता ही है, सर्दी दोबारा वापस आ चुकी है और मैंने कुछ जैकेट्स वगैरह लेनी हैं अगले टूर के लिए, कुछ चीज़ें रहती हैं। तो होपफुली विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ अगला स्ट्रेच शुरू हो जाएगा। मीटअप के लिए आप लोग कह रहे थे, तो मीटअप शायद दूसरा स्ट्रेच जो है ना वो पूरा करके वापस आके हो, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी चल रही है। और अभी ये वीडियो अपलोड जब होगी तो मैं आप लोगों के पिछले कमेंट्स में, पिछली वीडियोस के 3-4 वीडियोस के कमेंट्स रहते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा था, अपनी आंखों को और अपने हाथों को आराम दे रहा था। तो आज जो है ना रगड़ा लगने वाला है फुल टाइम टाइपिंग माहौल। कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे मुझे सब वीडियोस के रिप्लाई करने में। ज़्यादा टाइम नहीं है, बस आंखें मेरी ख़राब हो रही हैं, ये वाली आंखें ख़राब हो रही है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ वैसे ये है कि मेरी जो ये आँख है ना इसकी आई साइट बहुत ज़्यादा ख़राब है ये वाली, तो मुझे ग्लासेस लगेंगे। और अगर ग्लासेस लगेंगे तो मैं हेलमेट कैसे पहनूँगा, और हेलमेट के साथ ग्लासेस होंगे तो ख़ास तौर पे फॉग और मॉइस्चर जो है वो बन जाता है उसमें, बाइक कैसे चलेगी, ये थोड़ी सी टेंशन है मुझे। तो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लीव योर कमेंट और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।